तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति सह राज्यपाल के आगमन को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। बता दें कि टीएमयू कैंपस में खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 4 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का कुलाधिपति 14 नवंबर को उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर विश्वविद्यालय कैंपस में तैयारी चल रही है। टिल्ला कोठी की साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। टिल्ला कोठी के सामने खाली जमीन पर कुलाधिपति के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। वहीं राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। गौरतलब हो कि सूबे के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर टीएमयू में 14 नवंबर को इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसकी सुरक्षा को लेकर आज भागलपुर के जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और लाइन डीएसपी संजीव के साथ टीएमयू हेल्थ सेंटर एवं नवनिर्मित मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान एसएसपी आनंद कुमार ने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी आनंद कुमार। 2 दिन बाद माननीय राज्यपाल महोदय का भागलपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो उनके कार्यक्रम की मोटा मोटी जो रूपरेखा प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं, सभी स्थलों का निरीक्षण और मुआयना किया जा रहा है और वहाँ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो मानक है उसके अनुसार बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और हम लोग उसी चीज का निरीक्षण कर रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे तरीके से संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इधर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि कुलाधिपति के आगमन को लेकर लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कुलाधिपति के आगमन और कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय के अलावा जिला और पुलिस प्रशासन के अधिकारी काफी सक्रिय हैं। वहीं टीएमयू में राज्यपाल के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 14 नवंबर को बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का आगमन होगा, जिसको लेकर के तैयारी चल रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल की। इसी मल्टीपर्पज हॉल यानी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए राज्यपाल आएंगे। हम आपको बता दें कि यह स्टेडियम खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और इसमें लगभग 4 करोड़ की खर्च आई है, 4 करोड़ की लागत आई है इसे बनाने में। आप देख सकते हैं कि अभी रंग रोगन का कार्य चल रहा है और कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की निगरानी में सारे कार्य जो है तो किए जा रहे हैं। राज्यपाल के आगमन को लेकर के कई कमेटियां भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यह क्लीवलैंड स्मारक है और इसके ठीक अपोजिट में रविंद्र भवन है और उसके ठीक सामने में मंच बनाया गया है राज्यपाल को लेकर के, जहां पर कार्यक्रम होगा। राज्यपाल संबोधन करेंगे और इस मल्टीपर्पज हॉल का 14 नवंबर को उद्घाटन होगा। इसके साथ हम आपको बता दें कि जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का हेल्थ सेंटर है, वहां पर भी फिजियोथेरेपी एंड योगा सेंटर की नींव जो है तो डाली जाएगी और इस मल्टीपर्पज हॉल को हम दिखा रहे हैं आपको कि इसी मल्टीपर्पज हॉल को जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है और करीब 4 करोड़ रुपए की राशि इसे बनाने में खर्च आई है, जिसका उद्घाटन 14 नवंबर को राज्यपाल करेंगे। अब हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कि जो राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर के तैयारी अंतिम चरण में है और कई स्तर पर जो है तो तैयारी की जा रही है। रंग रोगन का काम किया जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट का काम किया जा रहा है, पंडाल को बनाने का काम जो है तो किया जा रहा है और कारीगर जो है तो अंतिम रूप इसे देने में जुटे हैं। इस तरह से हम आपको तैयारी दिखा रहे हैं। पूरा यह मंच होगा, ये देख लीजिए कि ये मंच है। राज्यपाल इसी मंच से जो है तो संबोधन करेंगे और हम आपको बता दें कि यह जो मंच बनाया गया है यह ठीक रविंद्र भवन के सामने यह मंच बनाया गया है, जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो इस तरह की सारी व्यवस्था है तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आगमन को लेकर के की जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो कार्यक्रम होगा इसमें विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी,
सीनेट के सदस्य, सिंडिकेट के सदस्य और जितने भी शिक्षक है और कर्मी हैं वो शामिल होंगे। और इस तरह से यह तैयारी अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जो 14 नवंबर को जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां जो है तो तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में चल रही है। और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के कई तरह की समितियां बनाई गई है जो विभिन्न कार्यों का संपादन कर रही है और इसकी लगातार जो है तो मॉनिटरिंग की जा रही है, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। हम आपको बता दें कि राज्यपाल के आगमन को लेकर के 3 दिन पूर्व कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी और सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम करने की बात कही थी। अब यह तस्वीर आप देख लीजिए कि रविंद्र भवन में जो है तो साफ सफाई और रंग रोगन का जो है तो कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरह से 14 नवंबर को राज्यपाल के आगमन को लेकर के सारी तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। और जो सबसे बड़ी बात कुलपति ने समीक्षा के दौरान कही थी, जो बैठक जिला और पुलिस प्रशासन के साथ हुई थी, उसमें अतिक्रमण को लेकर के एक सवाल उठाया गया था। हालांकि अतिक्रमण को लेकर के भी अब जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और पूरे कैंपस को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज्यपाल के आगमन के बाद फिर से विश्वविद्यालय में अतिक्रमण लगता है या फिर उस अतिक्रमण को हटाने की दिशा में विशेष पहल की जाती है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। आप बने रहे न्यूज अंग बिहार के साथ। सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रमोशन की मांग को लेकर शिक्षक संघ का आमरण अनशन आज से शुरू हो गया। बता दें कि सोमवार को विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में कमेटी से वार्ता विफल होने के बाद यूडीटीए के सचिव डॉक्टर विवेक कुमार हिंद ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज करीब 11 बजे शिक्षकों ने डॉक्टर विवेक कुमार हिंद के नेतृत्व में पीजी गांधी विचार विभाग परिसर में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पीजी हिंदी विभाग के सामने स्थित राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने के बाद सत्याग्रह से आमरण अनशन के लिए टीएमयू कैंपस स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं धरना स्थल के आसपास कुछ देर के लिए पुलिस की भी मौजूदगी देखी गई। इसके बाद सभी पुलिसकर्मी वहां से चले गए, जबकि विश्वविद्यालय थाना की पुलिस धरना स्थल पर नजर बनाए हुए है। गौरतलब हो कि टीएमयू में शिक्षक संघ प्रमोशन मामले को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहा है। साथ ही महामहिम के दौरे से पहले प्रमोशन की मांग को लेकर यूडीटीए यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट टीचर्स एसोसिएशन ने मंगलवार से अनशन शुरू कर दिया है। शिक्षक प्रोन्नति संघ संघर्ष मोर्चा का स्पष्ट कहना है कि प्रमोशन देने में देरी और इसमें व्याप्त पेच के लिए टीएमयू प्रशासन जिम्मेदार है। वहीं विश्वविद्यालय के गलियारों से यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि आज से शुरू हुए आंदोलन के बाद तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वरीय पदाधिकारियों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल टीएमयू में 14 नवंबर को इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करने सूबे के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम स्थल से महज कुछ फीट की दूरी पर आधा दर्जन शिक्षक आमरण अनशन पर बैठे हैं। इधर शिक्षकों के समर्थन में एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, टीएमयू के सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, मोहम्मद मुजफ्फर अहमद, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के नेता सह सीनेटर रंजीत यादव, डॉक्टर आनंद मिश्रा, डॉक्टर अर्जुन प्रसाद, अमरेंद्र कुमार झा, कुमार आशुतोष राजेश समेत कई शिक्षक और सेवानिवृत्त कर्मी भी पहुंचे। सभी ने शिक्षक संघ की मांग को जायज बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार धरना स्थल पर कुछ ऐसे शिक्षक भी आमरण अनशन पर बैठे हैं जिन्हें दिन में 3 बार दवा लेनी होती है। वहीं अपने संबोधन में एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि प्रमोशन देने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय गलतियों के समुद्र में डूबा है। कुछ माह पूर्व बिना राजभवन की अनुमति के एफओ की नियुक्ति कर यहाँ के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की निकासी की, जिसकी जानकारी उन्होंने कुलाधिपति को दी है।
इधर धरना स्थल पर पहुंचे एमएलसी, सीनेटर और आमरण अनशन कर रहे शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। 14 नवंबर को तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलाधिपति सह राज्यपाल का आगमन होगा, लेकिन इसके पूर्व टीएमयू का शिक्षक संघ आमरण अनशन पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एमएलसी है संजीव सिंह, कई सीनेट सदस्य और काफी संख्या में शिक्षक यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर चुके हैं प्रमोशन की मांग को लेकर के। हम बातचीत करना चाहेंगे जो एमएलसी हैं संजीव सिंह, उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर इस धरना पर, इस अनशन पर, सत्याग्रह पर कितना समर्थन है आपका? नहीं, मैं तो भौतिक रूप से इस धरना स्थल पर उपस्थित हूं, तो आप समझ सकते हैं कितना समर्थन होगा। और शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, सिंडिकेट सदस्य के रूप में मेरा आना लाजमी है यहाँ। और जो आप लगता है पहले से ही यहाँ होंगे, सब बातें सुन रहे होंगे। जो विश्वविद्यालय में हो रहा है वह मुझे लगता है विश्वविद्यालय में ये नहीं होना चाहिए। संस्था के प्रमुख अगर छात्र छात्राओं से, शिक्षकेतर कर्मियों से और शिक्षकों को अगर खुश नहीं रख सके संस्था के प्रमुख, तो सबसे बड़ी विफलता उनके लिए वही है। और मुझे लगता है, मैं बराबर देख रहा हूँ ये चीज। मैं तो सिंडिकेट का मेंबर हूँ, मैं देखता ही हूँ, रोज झेलता हूँ। बातें कुछ और होती है लेकिन निर्णय कुछ और होता है। और मुझे लगता है जो कि जैसी स्थिति बना रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन, वैसी स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन को अब खुद झेलना होगा। क्योंकि उनके साथ आज के तिथि में कोई नहीं है, बस हैं वही उनके साथ जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। 14 तारीख को सर कुलाधिपति का आगमन है और चंद मीटर की दूरी पर कुलाधिपति संबोधित करेंगे और ये आमरण अनशन चल रहा है। ये तो और अच्छी बात न है। कुलाधिपति विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति होते हैं, वह बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के जितने भी पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं सबके कुलाधिपति हैं। तो 14 तारीख को है और आज 12 तारीख को है। ये तो अच्छा समय है, अच्छी जगह है, बगल में है। कम से कम जितने प्रशासन और छात्र छात्राएं कर्मी इधर से आएंगे जाएंगे, वो तो देखेंगे जो कि शिक्षकों की जो मांगे हैं, जो नैसर्गिक मांगे हैं, प्रोन्नति विश्वविद्यालय प्रशासन को देना है, प्रक्रिया पूरी उनको करनी है। शिक्षक उसमें कहीं नहीं है। शिक्षकों की मांग तब नाजायज होगी जबकि वो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ भी उनके हित में करता है और शिक्षक अगर उसको नहीं मानते हैं। सारा कुछ वो विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो अध्यापन कार्य हो, शोध कार्य हो या परीक्षाएं हो। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और मुझे लगता है उसी जिद का परिणाम है जो कि आज सब यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर यही जिद है जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन झुके भी, करना भी है उनको। कुलाधिपति आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, उनके संज्ञान में भी जाएगी। आप ये भी समझिए, इसके बाद एकेडमिक सीनेट भी है। एकेडमिक सीनेट में भी मैंने यही प्रश्न दिया है जो कि प्रमोशन कैलेंडर निर्धारित किया जाए। पर जब परीक्षा सेल तो मैंने सिंडिकेट में कहा, मैं अभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन प्रमोशन कैलेंडर निर्धारित किया जाए। आप लोग ये जानिए जो कि बिहार सरकार पहली बार राजभवन और बिहार सरकार ने बैठ करके छात्र छात्राओं की समय पर परीक्षा हो, समय पर परीक्षा फल प्रकाशित हो, इसके लिए बिहार गजट के माध्यम से प्रकाशित किया और सभी कुलपतियों से एफिडेविट लिया, सभी विश्वविद्यालयों से। तो जब आप वो कर रहे हैं तो आप कैलेंडर के लिए भी वही करें, प्रमोशन के लिए भी वही करें और करना पड़ेगा। क्या सदन में यह बातें संजीव सिंह की तरफ से गूंजेगी? एकदम, शिक्षक प्रतिनिधि हैं तो सारी यही बातें उठेगी। प्रमुखता से शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की ही बातें उठेगी, शिक्षा की ही बातें उठेगी। धन्यवाद। तो ये अभी आप सुन रहे थे एमएलसी संजीव सिंह को। अब हमारे साथ जो सीनेट सदस्य है मुजफ्फर अहमद, वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी हम आपको, उनकी भी वार्ता हम आपको सुनाएंगे कि जो सीनेट सदस्य है मुजफ्फर अहमद साहब, धरना स्थल पर लगातार आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पूरे प्रकरण में? देखिए, कई दिनों से ये मामला चल रहा है और हमारा पूर्ण समर्थन है इन जो अनशन पर बैठे हुए कर्मचारी हैं
जो शिक्षक हैं, ये सभी को हम पूरा समर्थन करते हैं और इनकी वाजिब मांगे हैं। और ये तो एक रूटीन वर्क है, ये तो हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हठधर्मी है कुलपति महोदय का कि अभी तक इन लोगों से सकारात्मक जो है वार्ता नहीं हुई है। इनको कुलपति महोदय को तो धरना जो अनशन स्थल पर आके वार्ता करके ये इस पर पहल करनी चाहिए थी और इनकी मांग को पूरी करनी चाहिए और समय देना चाहिए था कि हम जो है 10 दिन के अंदर में ये जो है पूरा कर देंगे। ये मांग वाजिब है और हम इनके साथ हैं। शिक्षकों की मांग जायज है और सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद इन शिक्षकों के साथ है। मृत्युंजय सिंह गंगा जी हैं, कमेटी में भी थे। सर, कल एक बात जो कमेटी में सबसे बड़ी सामने आई कि एक शिक्षक जो है तो पैर पकड़ लिए। आप क्या इसको देखते हैं सर? अब शिक्षकों की नौबत ये आ गई इस यूनिवर्सिटी में कि शिक्षक पैर पकड़ रहे हैं। देखिए, शिक्षक शब्द एक बड़ा शब्द है, इसको आप कुएं में मत ढकेलिए। शिक्षक सम्मान बड़ी बात होती है और कोई पैर पकड़ने वाली बात सही नहीं है। भावनाओं में बहुत कुछ हो सकता है और जहां तक प्रोन्नति की बात है तो जब निर्धारित अर्हता और समय पूरा हो जाए तो प्रोन्नति का लाभ मिलना ही चाहिए। भागलपुर विश्वविद्यालय इसमें सबसे पीछे है। अगल बगल सारे विश्वविद्यालयों में प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, आरा, छपरा, मधेपुरा, सारे यूनिवर्सिटियों में प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्या बात है जो कि आप प्रोन्नति का लाभ नहीं दे रहे हैं? और निश्चित रूप से आज जो अमर अनशन है उसके समर्थन में हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग का भरपूर समर्थन है और जल्द से जल्द शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। ये देखिए, सीनेट सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा का भी कहना है कि जल्द से जल्द शिक्षकों को इसका लाभ मिलना चाहिए, प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। अब यूडीटीए के सचिव डॉक्टर विवेक कुमार हिंद हमारे साथ मौजूद हैं, अनशन पर भी है। सर, किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? आंदोलन को अनशन के माध्यम से इस विश्वविद्यालय का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम, इकोसिस्टम जो कोलैप्स कर चुका है, यहाँ का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। पूरा विश्वविद्यालय दुर्दशा को प्राप्त है आज की तारीख में। तो इस अनशन से हम लोगों का एक सोच है कि शायद प्रशासन में लोग बैठे हैं, उनकी ज़मीर जाग जाए और इस विश्वविद्यालय का जो पुराना गौरवशाली इतिहास है वो वापस लौट आए। प्रमोशन और बाकी चीज़ें जो है वो तो तात्कालिक मांग है ही, लेकिन इसका लार्जर जो हम लोगों की सोच है वो ये है कि शायद हम सब युवाओं के इस कृत्य से विश्वविद्यालय प्रशासन की आत्मा और जमीर जाग जाए। यहाँ का पठन पाठन, शोध, छात्र कल्याण और तमाम चीज़ों में गुणात्मक परिवर्तन हो, यही हमारा सोच है। और ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इस दिशा में कोई ठोस सकारात्मक पहल विश्वविद्यालय नहीं करती है। ठोस सकारात्मक पहल जब तक नहीं होती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब रविशंकर चौधरी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये लॉ की किताब बुक लेकर के आप बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? अनशन पर हैं। कल जब हम लोग वार्ता में थे तो हम लोग को भरमाया गया, दुहाई दी गई, एक्ट की दुहाई दी गई। तो आखिर भागलपुर विश्वविद्यालय कौन से नियम का हवाला दे रहा है? जो विश्वविद्यालय हमसे कटकर अलग हुए, न्यूली बॉर्न विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, उन्होंने त्वरित हमारे बैच वालों को सीनियर स्केल में प्रोन्नति दिया। हम आज हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है कि बीएन मंडल वाले, पूर्णिया वाले हमारे मित्र कहते हैं कि आखिर हमारे यहाँ कौन सी, तो सारी प्रक्रियाएं लंबित करके बैठे हुए हैं। और कल तो इसीलिए हमारे साथी भी विफर पड़े कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आवेदन को रिसीव करके बंडल बांध के कूड़े में फेंक दिया गया। यानी कि हम कहीं भी नहीं पहुंचे, शून्य की स्थिति में आज भी हैं। और उनके बाद लक्षणों से नहीं लग रहा है कि वो आने वाले समय में हमें तो त्वरित कोई प्रमोशन देने वाले हैं। इसको इसलिए उलझाया जा रहा है कि भविष्य में इस तरह का दबाव बना के शिक्षकों से मोटी वसूली की जा सके। बहुत सारी बातें सामने आ रही है। तो देखिए, कई आरोप जो शिक्षक संघ है वो लगा रहे हैं कुलपति पर, विश्वविद्यालय प्रशासन पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमएलसी समेत कई विश्वविद्यालय के जो सीनेट के मेंबर है, सिंडिकेट के मेंबर है और शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो भी मौजूद है। इसी के साथ अमिताभ चक्रवर्ती जी भी यहाँ पर है, उनसे भी सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस भागलपुर विश्वविद्यालय में हम लोग 2016 में बीपीएससी बैच से आए हुए हैं और प्रमोशन की प्रक्रिया जो है वो CAS 2018 में नई प्रक्रिया आई।
इस प्रक्रिया में बहुत ही सुविधा दी गई थी कि सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और प्रमोशन दी जाएगी, ऐसी नियमावली आ गई है। इसमें और विशेष कोई प्रक्रिया होनी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर तत्काल जो देखा जा रहा है, अस्थाई VC का अभाव चल रहा था। अस्थाई VC आने के बाद हम लोग को लगा कि अब हमें प्रमोशन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। लेकिन इस VC के आने के बाद यहाँ का जो कार्य देखा गया, जब तक कि पैसे का कलेक्शन नहीं होता है तो कोई काम नहीं होता है। तो हम लोगों का धीरे धीरे ये जो है संयम टूटा। और मैंने पहले भी एक मेरा एरियर बहुत लंबे अवधि से रोक दिया गया था और बहुत लोगों को दिया गया, जिनसे पैसे की वसूली हो गई उनको दिया गया और हम लोगों को रोक लिया गया। तो मैं यहीं का छात्र रहा हूं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे कुछ पारिवारिक समस्या भी थी, तो मैंने आत्मदाह का अल्टीमेटम दिया था और मुझे शिक्षक संघ के माध्यम से सारी पैसा एक मुश्त रूप से दी गई। क्या संगठन को कमजोर करने के लिए क्या कलह भी आपके संगठन में कुछ? संगठन में कोई कलह नहीं है। निर्लेश जी बार बार अपनी आवाज उठा रहे हैं, अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो उन पर फिर कार्रवाई हो जाएगी, इसीलिए वो अपने बचने के लिए बार बार आवाज उठा रहे हैं। तो इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का धरना स्थल है, उस पर ये सारे शिक्षक अपनी प्रमोशन की मांग को लेकर के जो है तो वो बैठे हुए हैं यहाँ पर धरना पर। और भी कई सेवानिवृत्त शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय आप बता दीजिए। जी, मैं प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद, सेक्रेटरी रिटायर्ड टीचर एसोसिएशन। क्यों आए हैं सर यहाँ पर? हमारे विश्वविद्यालय की जब से स्थापना हुई है तब से इतना बदतर इंसान, किसी तो दूर की बात छोड़िए, बदतर इंसान नहीं मिला जो केवल पैसे पर काम करता है, घूस मांगता है। वचन का कोई ठिकाना नहीं है। ये तो केवल नमूना है कि ये प्रमोशन नहीं हो रहा है। एवरी क्षेत्र, हर क्षेत्र में विश्वविद्यालय बर्बाद हो गया है और इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि साहब विश्वविद्यालय नियम कानून कायदा से चले और कुछ दलालों के चंगुल में आकर के उनके मार्फत से पैसा कलेक्ट करके ये हर काम कलेक्ट करते हैं। अब विश्वविद्यालय में जो गोईठा ठोकती है दीवार पर, उसे भी पैसा लेता है। तो देखिए, इस तरह से कई गंभीर आरोप हैं विश्वविद्यालय प्रशासन पर। और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर जवाहर लाल, उन पर भी जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और जो वर्तमान में शिक्षक हैं, वो लगातार कई आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब जो देखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस आमरण अनशन का विश्वविद्यालय प्रशासन पर क्या असर पड़ता है और 14 तारीख को जो कुलाधिपति आएंगे वो इस अनशन को लेकर के उसको किस तरह से इसको देखा जाता है और कितने दिनों के अंदर, कितने घंटों के अंदर इस अनशन को विश्वविद्यालय प्रशासन समाप्त कर पाता है। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष राज के साथ सैयद इनामुद्दीन, न्यूज अंग बिहार, भागलपुर। हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं? प्रमोशन केवल हमें नहीं, आप सबों को चाहिए। आप हमारी आवाज बनिए, आप भी कल आए और हमारे जो अनशनकारी भाई हैं, जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, तभी हमें प्रमोशन मिलेगा। ये हमारे आर पार की लड़ाई है। हमें आर पार की लड़ाई में प्रशासन को मात देना है। हम संघर्ष में शामिल होंगे, हम हमेशा संघर्ष समिति के साथ रहेंगे। जय हिंद। समय पे प्रमोशन हमारा अधिकार है। हम सभी शिक्षक एकजुट हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद। हम सबों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है और प्रमोशन लेना है। शामिल है और अंत तक शामिल रहेंगे जब तक हमें हमारी जो मांगे हैं वो पूरी ना हो जाए। और हम इन सभी बंधुओं के साथ हैं, नैतिक रूप से भी। और जब भी जरूरत पड़ेगी 24/7 हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनके हौसले अफजाई कीजिए। ये प्रमोशन किसी एक शिक्षक का नहीं है, हम सबका है। इसका लाभ किसी एक को नहीं होगा, सबको होगा। जो भी प्रमोशन सेल का गठन होगा, टाइम टू टाइम सबको प्रमोशन उसका मिलता रहेगा। अगर हम सब लोग कोशिश करें तो हम हार नहीं पाएंगे, हम जीतेंगे जरूर। फूट डालो राज करो, यह नीति नहीं चलेगी। फूट डालो राज करो, यह नीति नहीं चलेगी। प्रमोशन केवल 10 to 11 का नहीं, सबों का होना है। सबों का ही होना चाहिए और हम इसमें सहयोग करें। और ये प्रमोशन हमारा अधिकार है, हमारा ही नहीं आपका भी अधिकार है। आप आए और इसका समर्थन करें, बस यही बात है। हम यहाँ हैं, आप कहाँ हैं?
गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व को भागलपुर में धूमधाम से मनाने की तैयारी है। 13, 14 और 15 नवंबर को विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा परिसर में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीडिया प्रभारी सरदार हर्षप्रीत सिंह ने प्रकाश पर्व के भव्य आयोजन की जानकारी दी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो 555वां प्रकाश पर्व जो हम लोग इस बार मनाने जा रहे हैं, कल से ये कार्यक्रम शुभारंभ होगा। अखंड पाठ के शुभारंभ से होगा। अखंड पाठ जो 48 घंटे जो अनवरत चलता रहेगा, कल से कार्यक्रम का शुरुआत है। उसके बाद 14 तारीख को निशान यात्रा निकाली जाएगी प्रकाश पर्व के अवसर पर, और सुबह में निशान साहब का सेवा जो गुरुद्वारा का प्रतीक होता है उसके होने के बाद शोभा यात्रा निकाली जाएगी पंच प्यारे जी के नेतृत्व में। और उसके बाद जो इसका जो रूट है गुरुद्वारा परिसर से निकल के भगत सिंह चौक के बाद खलीफाबाग चौक के बाद आपका कोतवाली चौक, फिर दबापट्टी होते हुए स्टेशन चौक से फिर सुजागंज बाजार होते हुए वैटी चौक होते हुए गुरुद्वारा को पूरा पुनः आएगी। और 15 तारीख को जो मुख्य कार्यक्रम है प्रकाश पर्व का श्री गुरु नानक देव जी महाराज का, वो गुरुद्वारा परिसर में अखंड पाठ का समापन होगा सुबह में। और उसके बाद गुरु की वाणी जो बाहर से आए हुए जो हमारे गुरु भाई लोग हैं उन लोग के द्वारा होगा। भाई कुबेंद्र सिंह पटना से आ रहे हैं, उनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद गुरु की वाणी के बाद सामूहिक आरती एवं सामूहिक लंगर जो है गुरु की इच्छा तक चलता रहेगा। 1 बजे दिन से स्टार्ट होगा, गुरु की इच्छा तक चलता रहेगा। रात्रि में जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है गुरुद्वारा परिसर में 15 तारीख के दिन रात्रि 9 बजे के बाद से वो कार्यक्रम होगा और अनवरत रात 1:30-2 बजे तक चलता रहेगा। तो क्या पर प्रकाश डालना हम जैसे अकिंचन लोगों के लिए बहुत ही नादानी भरा काम होगा, क्योंकि उनकी ख्याता उनकी विद्वता से सारे जगत केवल हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व उनको मानता है, उनको जानता है और उनके क्रियाकलापों को भी जानता है। हम लोग जो है आज भी या वाशिंगटन में अमेरिका में आपका जो है गुरु ग्रंथ साहब एक बाइबल के ऊपर जगह पर रखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में 5-10 गुरुओं की बाणियाँ हैं, उनके प्रकाश है। और आज हम लोग उसी को दोहराने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आज 15 तारीख तक ये 13 से 15 तारीख तक चलता रहेगा प्रोग्राम में जो है किसी भी तरह की बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in।
रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत बालू घाट चौक के समीप दोस्त ने ही दोस्त को गोली मार दी। घायल सोनू बालू घाट रोड के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले दिनेश यादव का पुत्र बताया जा रहा है। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर सुल्तानगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल सोनू को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। इधर पूरे मामले पर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि घटना प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का लग रहा है। हालांकि सुल्तानगंज थाना की पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हाँ, एक घाट पे गोली चली है, जिसमें कि अभी तक जो प्रथम दृष्टया अनुसंधान हुआ है उसमें प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। गोली लगी है, उसमें जिस व्यक्ति ने घटना कारित किया है उसकी छापेमारी, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जो घायल व्यक्ति है उसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है।